हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने चल रही है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स और क्यों कांग्रेस घिरी गई है इसमें, और क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है, मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि कांग्रेस देश को लूट रही है। और कांग्रेस की जो लूट है वो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी है। मतलब वो एलआईसी वाला जो टैगलाइन है उसको मोदी जी ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है सैम पित्रोदा के बयान पे। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सैम पित्रोदा है कौन? मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो देखो, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हमारे देश में शासन किया है। चुनाव जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिस देश के मतलब 75 साल के इतिहास में आज़ादी के बाद 55 साल अगर किसी ने शासन किया है तो वो कांग्रेस से, सॉलिड रूप से कांग्रेस ने शासन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बातें तो उनको सुनाई ही जाएंगी। तो देखो, अभी जो चुनावी रेला, आई कैन से रैलियां जो चल रही है उसमें मोदी जी की जो भाषा शैली है बहुत ही हार्डलाइनर हो चुकी है, बहुत ही हार्ड लाइनिंग में वो बोल रहे हैं। और भैया दीदी, आई मीन टू से, एक टाइम पे कहे जाने वाले बंटी बबली, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो भैया दीदी है, राहुल भैया, हमारे युवा नेता, उनके साथ भी मोदी जी का चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। न्यूज़ में ये बार बार चल रहा है कि कैसे राहुल गांधी ने बयान दिया और कैसे मोदी जी ने उस बयान को मोल्ड कर दिया कि आप जो है कांग्रेस जीत जाएगी तो आपके घर में स्कैन करेगी, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके जो बाजरे के डिब्बे में पैसे रखे हुए हैं उसे भी कांग्रेस निकालेगी। तो इस तरह की चीजें चल रही है। दीदी भी कूद गई, मंगलसूत्री वाली लड़ाई यहाँ पे आ गई कि जो इंदिरा गांधी है और जो उनकी माँ है, इन्होंने भी ऐसा वैसा किया था। मतलब ऐसा वैसा इन द सेंस, मतलब पॉजिटिव लीजिएगा, अपना जो गोल्ड है, मंगलसूत्र है, वो भी आज़ादी के टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे इन्होंने दिया था। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, या आपने, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बूढ़े बुजुर्ग के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यू शुड गो एंड सर्च कि जब हमारे यहाँ आज़ादी हो रही थी या उस समय जो वॉर चला था उस समय किसका कितना कंट्रीब्यूशन था। लगभग भारत के हर घर से सोना निकला था देने के लिए, हेल्प करने के लिए। नाउ जो विदेश में भारतीय मूल के लोग बैठे थे उस टाइम पे, जो विदेशी लोग थे, विदेश में जाके जो बस गए थे और अंग्रेजों ने जिन्हें बसाया था, उनके पास भी सिंगापुर वगैरह में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने भी सोना कलेक्ट किया था। राइट, तो ये सिर्फ इनका ही सेक्रीफाइस नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों का सेक्रीफाइस है। तो ये दीदी भैया की लड़ाई के बाद हम देखेंगे कि ये जो सैम पित्रोदा है, एक टाइम पे ये कांग्रेस के सलाहकार थे, कांग्रेस पार्टी से हैं। देखो, पित्रोदा भाई साहब वैसे तो रहते हैं यूएस में, शिकागो में, और इन्होंने कहा कि शिकागो में जो इनहेरिटेंस टैक्स होता है उस तरह का कंसेप्ट भारत में भी आना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यूएसए में 50 स्टेट है, 50 स्टेट है, और मात्र 6 ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स है, यानी कि जो आपके दादा परदादा या जो आपके फैमिली मेंबर्स की जो वेल्थ है जो आपको प्राप्त होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो एक तरह से ये बहुत ही सही नहीं होता है, मतलब इथिकली ग्राउंड पे ये सही नहीं होता है। और 50 स्टेट में से मात्र 6 स्टेट में ये लागू है, और वो भी किसी स्टेट में जो है ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, मतलब एकदम इक्वल कहीं भी नहीं है। किसी किसी स्टेट में 1% टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स, यानी पूरे यूएस में भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये भाई साहब भारत में इसे लागू करने की बात करें ना, भारत के लिए ये कह रहे कि ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, मतलब लोगों के अंदर इक्वालिटी आ जाती, लोग सोशल ग्राउंड पे इक्वल होते, मतलब अमीर जो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब गरीब होता जा रहा है वो चीज़ दूर हो जाती। कहने का एसेंस उनका ये था। बट वास्तव में ये जो तरीका था, ये जो अप्रोच था, इसे मोदी जी ने कैच किया और फिर वो कह दी वो वाली बात जो चलती, जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जुआ पे नहीं थी पर दिल में थी। तो अभी ऐसे में जुआ केसरी की बात नहीं कर रही हूँ, बट अब देखो यहाँ पे जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट है, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है ऐसा कि राजीव गांधी ने सबसे पहले वेल्थ टैक्स हटाया। मेरा ये कहना है, लगाया किसने था? 1953 के अंदर हमारे देश में इसे जो है, ये जो टैक्स है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि जो डेथ टैक्स होता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका नाम था स्टेट ड्यूटी। राइट, और इसे एबॉलिश किया गया 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। बड़ी अच्छी बात है, आपने ही लगाया था, आपने ही हटाया। बस कांग्रेस पार्टी में चेहरे अलग हो रहे थे। 1953 में भी कांग्रेस ही शासन कर रही थी। अब कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे चाचा, मतलब हमारे चाचा यानी कि हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। राइट, 1953 में उनके द्वारा ये लगाया गया था और राजीव गांधी जी के द्वारा ये हटाया गया ना। राजीव गांधी ने हटाया नहीं, आपको मैं बता दूं बहुत डिटेल से, आप समझिए। राजीव गांधी ने तो बस ट्विस्ट किया था। ट्विस्ट क्या किया था उसे समझेंगे, लेकिन उसके बाद समझते हैं कि राजीव गांधी के बाद ये जो उनका रीनेम करके टैक्स उन्होंने लगाया था उसे 2015 में और 98 में भी हटाया गया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं राजीव गांधी के टाइम में, यानी कि 1985 से 86 के टाइम पीरियड में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह। राइट, उन्होंने कहा था कि देखो,
हम लोगों ना जो है क्या करना है, टैक्स और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ न्यू लॉ बनाना है। और ये जो न्यू लॉ होगा हमारा, वो कैसा होगा कि एक जो टैक्स लगेगा जो डेथ से पहले लगता है और एक जो डेथ के बाद लगेगा। नेम चेंज है, एक का नाम है वेल्थ टैक्स और दूसरे का नाम जो है आपका स्टेट ड्यूटी। इसमें ये जो है हरासमेंट कर रहा है टैक्स पेयर को, सॉर्ट ऑफ इससे बहुत हमें अचीवमेंट्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जो है स्टेट टैक्स को लगाते हैं और एक लिमिट रखा कि 20 करोड़ रुपीस से मतलब सर्टेन अमाउंट के बाद जितना जिसको मतलब जिसके पास पैसा होगा उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हुआ क्या था कि जो टैक्स लगा दिए गए थे पहले से, स्टेट ड्यूटी वाला और आपका जो इनहेरिटेंस टैक्स वाला, तो उससे पैसा कम प्राप्त हो रहा था। पैसा क्यों कम प्राप्त हो रहा था कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स लग जाते हैं, अपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, तो लोग जो है वो टैक्स इविजन कर लगते हैं, टैक्स चोरी करने लगते हैं। तो इससे जो इनको धनराशि प्राप्त हुई मात्र 20 करोड़ थी। तो इस कारण से इन्होंने कहा कि इसे थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं और मतलब स्टेट जो टैक्स है यानी जो कि डेथ के बाद वाला टैक्स है ना, इसकी जो लिमिट्स है वो चेंज करते हैं। तो एज सच बहुत चेंजेस नहीं हुए थे, बट ये हुआ था कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो इससे थोड़ा सा बच गए थे ना। उसके बाद हम देखेंगे कि एक नई टैक्स आ गई थी जिसका नाम था गिफ्ट टैक्स। कौन लाया? राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लाया। और उसके बाद ये गिफ्ट टैक्स हमारे यहाँ चल रहा था। उसके बाद आप समझिए 1998 में 1998 के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे जो यहाँ पे हम देखेंगे यशवंत सिन्हा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि गिफ्ट टैक्स जो है वो हम हटाएंगे क्योंकि गिफ्ट टैक्स से जो हमें टैक्स प्राप्त हुआ है वो मात्र 9 करोड़ रुपए है। समझ में आ रही बात? मतलब राजीव गांधी के टाइम पीरियड में गिफ्ट टैक्स लगा दिया गया, जो पहले वाले टैक्स थे उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया और बताया गया कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप एक बात और समझिए, उस टाइम पे वेल्दी लोग थे ही कितने, मतलब उस समय बिलियनियर्स की जो संख्या है भारत में बहुत कम थी। तो आप समझिए कि गिफ्ट टैक्स आ गया। गिफ्ट टैक्स को फिर किसने हटाया? फिर आपके जो है राजीव गांधी के टाइम पे लगाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हटाया गया ना। उसके बाद हम देखेंगे फिर आती है कांग्रेस गवर्नमेंट, है ना, फिर बीजेपी गवर्नमेंट हटती है और फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मनमोहन सिंह की सरकार होती है। और 2004 में हम देखेंगे जो पी चिदम्बरम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है कि गिफ्ट टैक्स जो है हमारा वो तो चलेगा ही चलेगा, कुछ एग्जम्पशंस होंगे क्योंकि बीजेपी ने हटाया था और इनको फिर से उसे लागू करना था। जो बीजेपी ने किया है उसे तो इसे चेंज करना ही करना है। तो उसके बाद ये आते हैं और बोलते हैं देखो गिफ्ट टैक्स तो रहेगा, कुछ एक्सेप्शनल रहेंगे जैसे कि ब्लड रिलेशन में या जो मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी टैक्सेस होंगे उसमें आपका गिफ्ट टैक्स लगेगा। और पहले ये लिमिट 50,000 थी जिसको इन्होंने कर दिया 25,000, यानी 25,000 से ऊपर अगर आप कोई भी टैक्स, कोई भी प्रॉपर्टी आपको मतलब एज ए गिफ्ट मिलती है या कोई भी एसेट जिसका दाम 25,000 रुपये से ऊपर होता है उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ना मोदी गवर्नमेंट आती है तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में जो ये वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ये सब हटाया जाता है। और जो है जेटली गवर्नमेंट, मतलब जेटली जो है उस समय मोदी गवर्नमेंट के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ सोसाइटी में मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, कुछ काफ़ी गरीब हैं, तो ये इक्वालिटी आनी चाहिए। इसको दूर करने के लिए हमें वेल्थ टैक्स लगाना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। अब क्यों लगाना चाहिए? वही इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। अब क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम पीरियड पर नंबर ऑफ बिलियनियर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसके कारण नंबर ऑफ बिलियनियर्स की संख्या या यूनिकॉर्न की संख्या या स्टार्टअप्स हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो वेल्थ टैक्स है वो कम किया गया, मतलब परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो कम किया गया, 1% किया गया ईच पर्सन जिसके पास 30 लाख या उससे एबव की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ किया गया, इसके फायदे दिखाई दिए 2013-14 के टाइम पीरियड में। हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट को मतलब पास्ट ईयर में जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ दैट इज 1000 करोड़, ठीक है, 1008 करोड़। ना गवर्नमेंट ने इसमें फिर एडिशनली कुछ काम किया, बोला कि देखो जिनका टैक्स मैंने जो टैक्स लगाया गया है, टैक्स का पैसा ही जो है वो एवब हो जाता है 1 करोड़। बाद में उसे फिर जो है मतलब चेंज थोड़ा सा किया गया था बट अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे 1 करोड़।
तो अगर किसी पर्सन का जो टैक्स ही है वो इतना ज़्यादा अमाउंट हो जा रहा है तो उस पे एक डबल टैक्स लगना चाहिए, जिसे सेस कह रहे हैं, सरचार्ज कह रहे हैं। तो वो 2% लगाया गया था जिससे गवर्नमेंट को फिर ज़्यादा इनकम प्राप्त हुआ था, 9,000 करोड़ के आस-पास का इनकम प्राप्त हुआ था। यानी सरकार को समझ में आ गया था कि किस तरीके से हम अगर टैक्स रेट का जो स्लैब है उसको कम करते हैं तो नंबर ऑफ जो रुपीज़ है हमें अधिक प्राप्त होगी, जैसे कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा भी है। नाउ आप देखो जो हमारे देश के अंदर बिलियनरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से जो बहुत बिलियनरीज़ लोग हैं उनके पूरे ओवरऑल वेल्थ पे जो है 25% का टैक्सेस है। और ऐसा जो टैक्स है वो हमारे सिर्फ देश में नहीं है बल्कि फ्रांस में, भारत मतलब ब्राज़ील में या G20 देश में जितने भी लोग हैं या जो भी बिलियनरीज़ हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर इस तरह का टैक्स लगता है। वो सोसाइटी को इक्विटी प्रदान करने के लिए होता है। अब देखो चूँकि आप एक बात समझिए, अभी जो आईएमएफ है या ओईसीडी है, राइट? उनका भी ये कहना है कि वर्ल्ड वाइड जो है ना, ये वेल्थ टैक्स जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। पूरे विश्व में धीरे-धीरे वेल्थ टैक्स कम हो रहा है। कुछ ऐसे कंट्री जैसे स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, नॉर्वे, इन सब कंट्री में ना बहुत ज़्यादा वेल्थ टैक्स है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, हैप्पीनेस इंडेक्स निकालो या जो भी कुछ भी इंडेक्स जिसमें टॉप पे रहते हैं तो यही नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड ये सब तो कंट्री रहती है। तो इनकी पॉपुलेशन, इनका ज्योग्राफिकल कंडीशन और इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उनको भी देखा जाए, उसके बाद एनालाइज़ किया जाए। ये ऐसे देश है जहाँ पे वेल्थ टैक्स ज़्यादा है। एक और मैं बता दूँ आपको कि ये जो पॉलिसी है ना, रॉबिनहुड पॉलिसी की अमीरों से लेना और गरीबों को बाँटना, ये बहुत वर्क नहीं की है अभी तक। अगर ऐसा होता विश्व में इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा है तो विश्व में गरीबी बहुत दिनों से कम हो जाती। और आप हमारे यहाँ तो एग्ज़ाम्पल देख रहे हो, मतलब आज़ादी के बाद ही वेल्थ टैक्स लग रहा है, तो फिर भी क्यों अमीर-अमीर होता जा रहा है, गरीब-गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं हमें दूसरे रास्ते तलाशने होंगे सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। वैसे आपको बता दूँ कि जो अभी रिसेंटली आप देखो कि जो ग्लोबल टैक्स रिवीजन रिपोर्ट आया है, उसमें ये बात कही गई है कि जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, तो नंबर ऑफ जो टैक्सेस थे वो कम मिलते थे। जब टैक्स रेट कम हुआ है, तो फिर क्या हुआ है, नंबर ऑफ टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, यानी टैक्स इवेजन जिसे टैक्स चोरी कहते हैं, वो विश्व स्तर पे कम हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।